नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आया हूं एक और वीडियो वोकैब सीरीज का। दोस्तों, अभी तक हमने 100 वर्ड्स कर लिए हैं और अगर आपने वो वर्ड्स नहीं किए हैं या फिर इस वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पर वोकैब सेक्शन में पीछे के सारे वीडियोज़ हैं जहाँ पर हमने 20-20 करके 5 वीडियोज़ में 100 वर्ड्स अपने पूरे कर लिए हैं। तो आप उन वीडियोज़ को वहाँ से अप्रोच कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला वर्ड है बिसीज। बिसीज का मतलब होता है टू ओवरहेम या फिर सराउंड करना, यानी कि किसी को घेर लेना है। ठीक है। इमोशंस हमें बिसीज कर सकते हैं या फिर कोई भी किसी भी वस्तु को बिसीज किया जा सकता है। ठीक है। तो बिसीज का मतलब होता है, तो बिसीज को याद करने के लिए हमारी ट्रिक रहेगी सीज करना। देखिए, सीज करना, सीज का मतलब क्या होता है? वही घेराबंदी कर लेना। ठीक है। घेराबंदी कर लेना मतलब सीज का मतलब होता है घेराबंदी कर लेना। तो यहाँ पर क्या लग गया है? बिसीज। तो ये एक तरह से सीज का मतलब घेराबंदी है और बिसीज का मतलब वो घेराबंदी कर लेना। ये पूरी एक वर्ब बन गई है। तो बिसीज टू ओवरहैम या सराउंड, किसी को घेर लेना, बात वही है। ठीक है। तो बिसीज का हम ले लेंगे सीज से, किसी चीज को सीज कर लिया है। ठीक है। जैसे पुलिस या फिर अगर कोई एजेंसी होती है जैसे सीबीआई है, इनकम टैक्स है, वो क्या करती है? किसी के घर पर रेड वगैरह डालती है तो जो भी उनको मिलता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो उनको क्या कर लेते हैं? सीज कर लेते हैं। तो वहीं से ये वर्ड बना हुआ है बिसीज से। बिसीज का मतलब टू ओवरहैम या फिर सराउंड, उसकी घेराबंदी करके उसको जब्त कर लेना। अगला वर्ड है बिसोटेड। बिसोटेड का मतलब होता है स्टूपिड बाय लव। ठीक है। तो बिसोटेड को हम तोड़ लेंगे भाई सो, ये जो टेड है, टेड का बना देंगे टेडी। ठीक है। यानी कि अगर मान लो कोई अपनी गर्लफ्रेंड को 100 टेडी दे देता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? वो स्टूपिड बाय लव है, यानी कि प्यार में इतना अंधा हो गया है। इतना भी नहीं होना चाहिए। तो बी सोटेड मतलब भाई 100 टेड, 100 टेडी। बी सो टेड यानी भाई 100 टेडी दे दिए, तो इसका मतलब वो क्या है? स्टूपिड बाय लव है, वो प्यार में एकदम अंधा हो गया है, स्टूपिड हो गया है। अगला अगला वर्ड है बिविल्डर। बिविल्डर का मतलब है पजल या कंफ्यूज हो जाना। इसकी इसकी ट्रिक बन जाएगी हमारी बीवी से डर। बिविल्डर मतलब बीवी से डर, बीवी से डर। तो यानी कि बीवी से डर के वो क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया है, पजल हो गया है। ठीक है। तो यहाँ से बिविल्डर की ट्रिक बना लेंगे हम। बिविल्डर को तोड़कर बीवी से डर, तो क्या हो गया? कंफ्यूज। यानी कि डर के कारण क्या हो जाते हैं हम? जब डर जाते हैं तो पजल या कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला वर्ड है बाई गॉट। ठीक है। बाई गोट। अब इसको तोड़ेंगे तोड़ेंगे हम भाई और गोट, गोट यानी बकरी में। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक सिचुएशन बनाएंगे। सिचुएशन क्या बनाएंगे? जैसे मान लो अगर कोई यहाँ पर गोट है, ठीक है, अभी बन नहीं रही ढंग से, बस इसको समझ जाइए। मान लो ये कोई गोट है, ठीक है, इस तरीके से, और कोई इसको काट रहा है। ठीक है। मान लो इसका मीट खाने के लिए इसको काट रहा है, तो एक बंदा वहां से जा रहा था, तो वो उसको जो काटने वाला उसको कहता है कि भाई गोट को छोड़ दो। ठीक है। तो ये जो है, ये इसको बोल रहा है कि गोट को छोड़ दो, लेकिन ये कह रहा है मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं तो इसका मांस खाऊंगा। तो ये बंदा इससे कह रहा है कि भाई तुम्हारी जो, तुम तो जिद्दी हो, बिल्कुल मेरी बात नहीं मान रहे हो, या फिर तुम बिल्कुल नैरो माइंडेड पर्सन हो जो एक जानवर को मारकर खा रहे हो। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है, ये एक सिचुएशन यानी कि एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी बनाई हमने अपने दिमाग में, उससे रिलेट करके इस वर्ड को याद किया है। ठीक है। हमें मतलब है बस इस वर्ड से यहाँ तक पहुंचना। ठीक है। एग्जाम के अंदर ये वर्ड मिलेंगे एंटोनिम सिनोनिम्स में, ठीक है, या इनसे अपोजिट वर्ड मिलेंगे, तो हमें थोड़ा सा तो आइडिया हो ही जाएगा वहां से कि हमारी जो स्टोरी थी वहाँ, उस स्टोरी से हमें कहाँ तक पहुंचना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टोरी बनाई वो क्या बनाई है कि जैसे ही बाय गोट वर्ड आएगा ना, तो बाय गोट पढ़ते ही हमारे दिमाग में होना चाहिए भाई गोट। तो ये वर्ड हमने कब बोला गया था? कि कोई बकरी को काट रहा था, तब हमने उसको बोला था। तो वो बड़ा ही जिद्दी था
और मान नहीं रहा था, वो बड़ा ही नैरो माइंडेड पर्सन था। फिर उसके बावजूद भी उसने बकरी को मारकर खा लिया या काट दिया। अगला वर्ड है बिजार। ठीक है, ये वर्ड काफी सुना होगा आपने और आशा करता हूँ ये पता भी होगा, लेकिन इस अगर कोई इस वर्ड को याद नहीं कर पा रहा है तो उसकी भी एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। ये बिजार बना है बाजार, बाजार से। ठीक है, बिजार को हम रिलेट कर देंगे बाजार से। ठीक है, तो कई बार हम बाजार में जाते हैं तो हमें अनएक्सपेक्टेड चीजें मिल जाती हैं वहां पर, अजीब। ठीक है, बिजार का वैसे हिंदी में मतलब होता है अजीब है जो। ठीक है, जो नॉर्मल से थोड़ा सा हटके है, अजीब है। अजीब चीजें यानी कि बाजार, हम किसी बाजार में जाते हैं तो हम बहुत सारी अजीब चीजें देखते हैं वहां पर। तो ये बिजार का मीनिंग भी हमें याद हो जाएगा यहाँ से। अगला वर्ड है ब्लैंड, अनइंटरेस्टिंग। ठीक है, अनइंटरेस्टिंग यानी कि जो इंटरेस्टिंग ना हो। तो ब्लैंड को हम, देखिए ये वाला जो ब्लैंड होता है, ब्लेंडर आपने सुना होगा, ब्लेंड करते हैं। ठीक है, ब्लेंड का मतलब ये है जैसे कि मान लो हमने एक लिक्विड डाला, उसके अंदर दूसरा लिक्विड डाल दिया, इस तरह से बहुत सारे लिक्विड डाल के या एक से ज़्यादा उसमें ब्लेंड कर दिया, उसको ऐसे घुमा दिया तो वो ब्लेंड हो गया। तो उसका एक अलग से एक मिक्सचर बन गया है। ठीक है, उस लिक्विड का। तो ये कैसा मिक्सचर है, ये ब्लेंडेड है। ठीक है, उसको ब्लेंड करके यानी कि बहुत सारे फ्लेवर या लिक्विड से बनाया हुआ एक दूसरा लिक्विड, तो वो ब्लेंड करके बना हुआ है। तो हम इसको ब्लेंड को कैसे याद रखेंगे कि मान लो हमने किसी के लिए कोई ब्लेंड बनाया। ठीक है, ब्लेंडेड विस्की भी आपने पढ़ा होगा, कहीं कहीं जगह देखा भी होगा। तो ब्लेंडेड विस्की मतलब वो एक या दो टाइप की विस्की को मिलाकर तब वो ब्लेंडेड विस्की बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि अगर किसी को कोई ब्लेंड पसंद नहीं आया, ठीक है, अगर हमने किसी को ब्लेंड बना के दिया लेकिन वो क्या कहता है, छी ये तो बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, यानी कि ये मेरे टेस्ट का नहीं है, तो वो कैसा है, अनइंटरेस्टिंग है। तो जो हमने ब्लेंड बनाया वो कैसा बना है, अनइंटरेस्टिंग बना है। तो इस तरह से ब्लेंड का मीनिंग याद हो जाएगा, अनइंटरेस्टिंग। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है ब्लाटेंट। ठीक है, ब्लाटेंट का मतलब होता है रफ या नॉइजी, बहुत ही शोरगुल वाला होता है जो। इसको हम तोड़ देंगे ब्ला प्लस टेंट में। ठीक है, टेंट मतलब वही जो टेंट हाउस वाला टेंट होता है, जो वेडिंग वगैरह या शादी वगैरह में यूज करते हैं, पंडाल। ठीक है, तो ब्ला प्लस टेंट हो जाएगा। ब्ला मतलब, ब्ला को हम बोलेंगे बुलाओ टेंट वाले को। अब ये हम कब बोल रहे हैं ऐसा, ठीक है, जैसे कि मान लो किसी की वेडिंग हो रही है। ठीक है, और उस वेडिंग वेडिंग में डीजे बजाया जा रहा है और डीजे बहुत जोर से बज रहा है। ठीक है, और डीजे कैसा हो गया, बहुत ही नॉइसी हो गया है। तो जब हम उससे परेशान हो जाते हैं पड़ोसी उससे, तो क्या करते हैं कि भाई टेंट वालों को बुलाओ और ये बोलो कि इसको बंद करें अब। तो हम क्या बोलते हैं, बुलाओ, बुला टेंट मतलब बुलाओ टेंट वालों को। क्यों बुलाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉइस हो रखा है, बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रखा है। अब इस डीजे वाले को बोलो जो वेडिंग में आया हुआ है टेंट के अंदर, जो डीजे बज रहा है उसको बंद करो। ठीक है, तो अब हमने सिचुएशन क्या बनाई है कि बुलाओ टेंट वाले को। क्यों बुलाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉइजी माहौल हो चुका है। तो इस तरीके से ब्लाटेंट का मीनिंग भी हमें याद हो जाएगा। अगला वर्ड है ब्लेमिश, डिफेक्ट या इम्परफेक्शन। ठीक है, ब्लेम का मतलब क्या होता है, ब्लेम का मतलब आरोप। तो आरोप कब लगेंगे, तो एक तरह से ब्लेमिश कैसा नेगेटिव वर्ड हो गया, आरोप कब लगेंगे, जब कहीं पर डिफेक्ट हो, इम्परफेक्शन। ठीक है, तो जो यहाँ से हम इस तरीके से इस वर्ड से रिलेट करके इसका मीनिंग याद कर लेंगे कि ब्लेमिश यानी ब्लेम हो जिसके अंदर। ठीक है, तो ब्लेम किसके अंदर, यानी कि उसके अंदर डिफेक्ट है, इम्परफेक्शन है, तभी तो उसके ऊपर ब्लेम लगेगा कोई ना कोई। अगला वर्ड है बोगस, नॉट जेन्युइन, जो असली ना हो, फेक हो। ठीक है, बोगस न्यूज। ठीक है, बोगस न्यूज बोलते हैं, बोगस न्यूज यानी बोगस को हम बोलेंगे बकवास। तो ये इससे रिलेटेड है, ये वर्ड जो है बोगस, ये बकवास से थोड़ा मिला जुला लग रहा है ना आपको, तो बस बोगस मतलब बकवास। यहाँ पर अस है, ये वास है। ठीक है, ये बी से बन रहा है, ये बा से बन रहा है, तो बोगस को हम रिलेट कर लेंगे बकवास से, यानी कि जो चीज बकवास है, फेक है, वो कैसी है, नॉट जेन्युइन है, वो बोगस है। अगला वर्ड है बॉइस्टरस। इसका मतलब होता है नॉइजी, लाउड, जोर से, वही शोर शराबे वाली चीजें। ठीक है, इससे पहले हमने ये ब्लाटेंट पढ़ा था, ये बॉइस्टरस, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो वॉइस में ये जो वॉइस है इसको हम रिलेट कर देंगे नॉइस से और इसको याद कर लेंगे। ठीक है,
तो बॉइस्ट्रस मतलब नॉइजी, वॉइस के अंदर, बॉइस्ट्रस के अंदर वॉइस है तो उसको हम बना देंगे नॉइस, यानी जो नॉइजी है वो कैसा है, बॉइस्ट्रस। अगला वर्ड है बोल्स्टर, गिव ग्रेटली नीडेड सपोर्ट, यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है उसको वो क्या बोलेंगे, बोल्स्टर, यानी सपोर्ट देना। अब देखिए इस वर्ड को याद करेंगे हम, एक सिचुएशन बनाएंगे, वही एक छोटी सी स्टोरी बनाएंगे। जैसे कोई सुपरस्टार आया हुआ है, ठीक है, किसी कॉन्सर्ट में, ठीक है, और उसको बोलना है पर वो बोल नहीं पा रहा है, ठीक है। अब देखिए बोल स्टार, ये स्टार कैसा है, कोई सुपरस्टार है, सेलिब्रिटी है, सुपरस्टार सेलिब्रिटी है कोई, ठीक है। तो हम सिचुएशन अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं कि कोई सुपरस्टार कंसर्ट में बोलना चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है क्योंकि उसको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा वहाँ पर ऑडियंस का जो उसे चाहिए था, उसको देखने कोई नहीं आया वहाँ पर। तो यानी कि जो उसको मच नीडेड सपोर्ट था वो वहाँ पर नहीं है, ठीक है। वो बोलेगा कब, जब उसको वो सपोर्ट मिल जाएगा। तो उसको पब्लिक बोल रही है कि बोलो, बट वो बोल नहीं पा रहा है। तो बोलो स्टार, बोल स्टार, कब बोलेगा, जब उसको सपोर्ट मिलेगा। तो मच नीडेड सपोर्ट, इसका मीनिंग याद हो जाएगा हमें इस तरीके से। तो ये सिचुएशन बनाएंगे दिमाग में, जैसे ये वर्ड हमारे सामने आएगा बोलस्टर, तो हमारे दिमाग में बनेगा बोलस्टर से तोड़ के बोल स्टार। तो स्टार कब नहीं बोल पा रहा था, जब उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, यानी कि बोलो स्टार, कब बोलेगा वो स्टार, जब उसको सपोर्ट मिल जाएगा। अगला वर्ड है बुरिश, बुरिश का मतलब होता है क्रूड या रूड, ठीक है। अब बोरिश को याद कर लेंगे, देखिए बू, ये जो बूर, बूर है ना, इसका मतलब ही क्या होता है, वही रूड। अब ये थोड़ा सा एडजेक्टिव हो गया है अब, बोरिश। तो बूर को हम पुअर से रिलेट करेंगे और यहाँ बोल देंगे डिश, यानी कि अगर कोई पुअर डिश बनाएगा, बहुत ही खराब डिश बनाएगा, तो हमारा बिहेवियर उसके प्रति कैसा हो जाता है, रूड हो जाता है। तो जैसे कि मान लो किसी, कोई हस्बैंड है, शाम को जॉब करके आता है, उसकी वाइफ ने उसको कोई डिश बनाई, ठीक है, वो भी उससे थोड़ा नाराज थी, तो डिश थोड़ी अच्छी नहीं बनी, तो एकदम पुअर डिश बनी, और पुअर डिश खा के वो, उसका बिहेवियर कैसा हो गया हस्बैंड का, एकदम रूड हो गया, उसने वो जमीन पे पटक के मार दी। मतलब मैं डिश की बात कर रहा हूँ, बीवी की नहीं, ठीक है। तो उसको अच्छा नहीं लगा, तो यानी कि पुअर डिश थी, और पुअर डिश को हम क्या करेंगे, फेंक देंगे, रूडली फेंक देंगे। तो बुरिश, यानी बुरिश मतलब पुअर डिश, वो पुअर डिश का क्या हाल हुआ, बड़ा ही हमने रूडली उसको फेंक दिया। तो बुरिश मतलब रूड या रूड। अगला वर्ड है ब्रेन चाइल्ड, ये काफी इजी वर्ड है, इसको आप याद कर लोगे वैसे ही। ए पर्सन्स ओन आइडिया मतलब किसी के दिमाग की उपज, ठीक है। यानी कि ब्रेन चाइल्ड मतलब यहाँ चाइल्ड एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, किसी के ब्रेन का आइडिया, बस इतना ही हमें याद करना है, याद भी हो जाएगा, इसके लिए कोई अलग से ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। अगला वर्ड है ब्रैश, इम्पुडेंट, हैस्टी, इसको ढीठ भी बोलते हैं, जिद्दी, ढीठ, जो ना सुधरे, बिल्कुल भी ना सुधरने वाला। तो ब्रैश को क्या करेंगे, इसको हम हिंदी में बनाएंगे बड़ैश, यानी बड़ी ऐश, बड़ी ऐश करने वाले हो तुम, यानी कि जो बहुत ज्यादा ऐश कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, बड़ी ऐश कर रहा है, बहुत ढीठ है, ठीक है। तो जो बहुत ढीठ होता है, इम्पुडेंट होता है, जैसे बोलते हैं कि हम अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादे होती हैं, वो क्या करते हैं, बड़ी ही ऐश करते हैं, ठीक है। जो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बड़ी ऐश कर रहा है, तो वो क्या है, इम्पुडेंट हो गया है, एकदम ढीठ हो गया है, ठीक है, जिद्दी हो गया है। तो ब्रैश को तोड़ देंगे बड़ी ऐश, बड़ी ऐश कौन करता है, कोई बच्चा है वो ढीठ है बहुत, वही बड़ी ऐश कर रहा है, ठीक है। अगर कोई समझदार होगा तो वो इतनी ऐश नहीं करेगा, बड़ी ऐश वही बच्चा करेगा जो इम्पुडेंट है, ढीठ है, ना सुधरने वाला है। अगला वर्ड है ब्रेवेडो, ठीक है। ब्रेवेडो का मतलब होता है प्रिटेंडेड करेज, डींग मारना, ठीक है, झूठा करेज, ठीक है, जो है नहीं, ऐसे ही कोई अपनी डींग मारना है, बोस्ट ऑफ बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ब्रेवेडो मतलब बड़े वादे, ठीक है, बड़े वादे करता था। हम ऐसे बोलते हैं ना कि बड़े वादे करता था लेकिन तो कुछ भी नहीं निकला, यानी कि किसी ने पहले उसको बड़े ही वादे किए कि मैं ये तेरे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन टाइम पे वो नहीं कर पाया, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि जो तुम्हारा करेज था उस टाइम, जो तुमने हमसे प्रॉमिस किए थे वो सब झूठे थे,
तो यानी कि वो एक प्रिटेंडेड करेज था, एक बनावटी करेज था, ठीक है। तो बड़े ब्रेव मतलब बड़े बड़े वादे करने वाला कैसा हो जाता है, प्रिटेंडेड करेज करने वाला हो जाता है, यानी कि वो झूठे वादे करने वाला बन जाता। ब्रेव मतलब बड़े वादे करता था पर वो नहीं निभा पाया, तो हम क्या बोल देंगे, वो प्रिटेंडेड था सब कुछ। अगला वर्ड है ब्रावुरा। इसका मतलब होता है बोल्डनेस या डैशिंग स्टाइल। ब्रावुरा इसका बनाएंगे बड़ा बूढ़ा। बड़ा बूढ़ा, तो बड़ा बूढ़ा कैसा है, बड़े बूढ़े जो लोग हैं वो कैसे हैं, बड़े ही बोल्ड हैं, ठीक है, डैशिंग स्टाइल में जा रहे हैं। अगर ये आपको ट्रिक याद नहीं हो पा रही है तो एक और ट्रिक हम इसके बना सकते हैं। इसका हम लिख देंगे ब्रेव वो रहा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये दोनों ही क्या है, करेज से रिलेटेड वर्ड है। ब्रावाडो और ब्रावुरा ये दोनों करेज से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर ये वादे करने वाला था तो नहीं कर पाया, तो प्रिटेंडेड करेज हो गया। लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग है बोल्डनेस, डैशिंग स्टाइल, ठीक है। तो ट्रिक मैंने बताया कि बड़ा बूढ़ा है, अगर कोई है तो वो क्या है, बोल्ड हो जाता है थोड़ा सा, मतलब एक तरह से कहने का मतलब है उसके अंदर बोल्डनेस आ जाती है। अगर ये ट्रिक याद नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, बड़ी कॉमन लग रही है आपको, इसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं कि ब्रेव वो रहा, यानी कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो वहां से जा रहा है, यानी कि वो जा रहा है तो बड़ी ही डैशिंग स्टाइल में जा रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं किसी फ्रेंड के साथ बैठा हूँ या किसी के साथ बैठा हूँ तो मैं उससे, कोई वहां से जा रहा है, वहां पर गुजर रहा है, तो मैं किसी ब्रेव का एग्जाम्पल देने वाला था और मैं कहता हूँ कि ब्रेव वो रहा, यानी कि वो जो ब्रेव है वो वहां से जा रहा है। तो वो कैसे जा रहा है, बड़ी ही डैशिंग स्टाइल में जा रहा है, उसकी बोल्डनेस मुझे दिखाई दे रही है। तो ब्रेव वो रहा, कहाँ रहा, जो डैशिंग स्टाइल से जा रहा है। अगला वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है शेमलेस या फिर बोल्ड, ठीक है। अब ये सब जहां पर भी ये बी आर ए ब्रा ब्रा वर्ड है, ये सारा का सारा किससे, ब्रेवरी से रिलेटेड है, बोल्डनेस से रिलेटेड है। तो कनेक्टिविटी यहाँ से भी बन सकती है इसकी। अब ये वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब शेमलेस, बोल्ड, ठीक है। वही है, इसको भी हम, जैसे मैं बड़ा बूढ़ा था तो बड़े जन, जन मतलब लोग, तो लोग कैसे होते हैं, शेमलेस होते हैं, बोल्ड हो जाते हैं, ठीक है, किसी को कुछ भी बोल देते हैं। तो इस तरीके से ब्रेजन भी याद हो जाएगा हमें। अगला वर्ड है ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है वायलेशन, गैप या ओपनिंग। जैसे हम किसी की सिक्योरिटी में ब्रीच आ गया, जैसे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में कभी कभी ब्रीच आ जाते हैं, यानी कि उसको जो प्राइम मिनिस्टर है उसको अगर उसके बॉडीगार्ड यहाँ इस तरीके से घेर के रखते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा क्राउड होता है तो कोई कुछ लोग या बच्चे इस सिक्योरिटी को ब्रीच करके पीएम के पास पहुंच जाते हैं, तो हम न्यूज में पहुंचते हैं कि जो सिक्योरिटी में ब्रीच था, ऐसे ही पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर में। तो ये वही चीज है, यानी कि एक सिक्योरिटी बना रखी थी, चक्रव्यूह बना रखा था, लेकिन वहां पर थोड़ा बहुत गैप था, उसका फायदा उठाकर कोई प्राइम मिनिस्टर के पास आ गया तो उसकी सिक्योरिटी को ब्रीच कर दिया, ठीक है। यानी कि रीच कर दिया किसको, प्राइम मिनिस्टर को, तो ब्रीच करने वाले ने क्या कर दिया, पीएम को रीच कर लिया। तो ब्रीच करके हम क्या कर लेंगे, पीएम को रीच कर लिया, तो ब्रीच को रिलेट कर देंगे रीच से, यानी कि रीच कैसे किया है हमने, कैसे पहुंचे हैं, ब्रीच करके, कोई गैप था या ओपनिंग थी उसका फायदा उठाकर हम वहां तक पहुंच गए, वैसे ब्रीच भी याद हो जाएगा। अगला वर्ड है ब्रोच। ब्रोच का मतलब होता है अनाउंस या बिगिन टू टॉक, ठीक है, किसी चीज की शुरुआत करना, ठीक है। जैसे अगर हम किसी से बात करने की शुरुआत करेंगे, ठीक है, या बोलने की शुरुआत करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रोच, ठीक है। ब्रेकिंग द आइस, इस तरह से एक ये ईडियम फ्रेज भी होता है ऐसे। कोई लोग शांत बैठे हैं तो कोई ब्रोच करेगा वहां पर, ठीक है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा तो एक को शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना वहां पर, तो वही क्या होता है, ब्रोच होता है। तो ब्रोच को कैसे याद रखेंगे, जैसे हम एक यहाँ पर भी एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे, ब्रो कहाँ है कोच। अब ये सेंटेंस कहाँ पर बोला गया है, ब्रो कहाँ है कोच, ये एक जिम में बोला गया, ठीक है। यानी कि कोई जिम ज्वाइन करने के लिए पहली बार किसी जिम में जाता है, ठीक है, तो वहां पर देखता है कि सब जो जिम में आए हुए थे वो सब एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो तो हमसे नहीं पूछेंगे, लेकिन हम उनसे जाके पूछेंगे ना, सबसे पहले हमें ब्रोच करना पड़ेगा। ब्रोच किसके लिए करना पड़ेगा, कोच के लिए, कि भाई यहाँ पर कोच कौन है इस जिम के अंदर,
तो हमें अपने आप से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, बोलने की एक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी। तो हम एक सिचुएशन बना लेते हैं कि हम एक जिम के अंदर जाते हैं और वहां पर एकदम हम बोलते हैं कि भाई कोच कौन है। तो हमने क्या किया, वहां पर ब्रोच किया, यानी कि एक तरह से बिगिन टू टॉक किया किसी के बारे में, हमने बात की शुरुआत की। तो ब्रोच मतलब ब्रो कहाँ है कोच, ब्रो कहाँ है कोच। तो ये क्या है, बात करने की शुरुआत है। तो इस तरीके से ब्रोच का मीनिंग भी याद हो जाएगा। अगला वर्ड है कैजुअल। कैजुअल का मतलब होता है यूज फ्लेटरी और डिसीट या फिर टू परसुएड, परसुएड, ठीक है, किसी को मनाना, ठीक है, मक्खन लगाना या फिर पुचकारना, ठीक है। कैजुअल का मतलब पुचकारना भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो ये कैजुअल कब है, ठीक है। अब इस कैजुअल के याद करेंगे काजोल, ठीक है, काजोल। काजोल एक एक्ट्रेस है, ठीक है। तो यानी कि देखिए, अगर हम अपनी वाइफ को क्या बोलेंगे काजोल, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको फ्लैटर कर रहे हैं, ठीक है, उसको मना रहे हैं कि तुम एकदम काजोल जैसी दिखती हो, इस तरीके से। तो यानी कि फ्लैटरी है एक तरह से, उसको मक्खन लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं कि कोई पति अपनी पत्नी को काजोल बोल रहा है, तो वो क्यों बोल रहा है, ताकि वो उसको मना सके, ठीक है, मक्खन लगा रहा है एक तरह से वो। तो यानी कि कैजोल को रिलेट कर देंगे काजोल से, तो उसका मीनिंग निकाल लेंगे हम वहां से, फ्लैटरी करना या फिर उसको मनाना, परसुएट करना। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ ही हमारे 120 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आप हमारे पिछले वीडियोस को भी देखते रहना, ठीक है। तब ये सारे की सारी जितने भी मैं इवेंट्स बताता हूँ या फिर वर्ड्स बताता हूँ, रिलेटेड वर्ड्स बताता हूँ, ट्रिक्स बताता हूँ, तब ये थोड़ी थोड़ी आपके दिमाग में रहेंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते वक्त जो बेल का आइकन है इसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।